हाय स्टूडेंट्स, आप सभी को एक्सेस क्लास का 7th पार्ट में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, जो कि डाटाबेस टूल के टैब पर होती है। रिलेशनशिप काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यह ऑप्शन से आप कई टेबल को आपस में रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। 2, 4, 6 जितना भी आप चाहें टेबल बनाएं और सभी टेबल को आपस में रिलेशनशिप प्रदान करके किसी टेबल का डाटा के आधार पर किसी अन्य टेबल के डाटा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे यह संभव है। चलिए सबसे पहले हम एक डाटा तैयार करते हैं। एक नया टेबल लेते हैं। नया टेबल को लेने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट ऑप्शन, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप ले लेंगे। लेने के बाद आपको वैसे ही व्यू में जाना है। इस टेबल का नाम देना है। दूसरा टेबल देते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड में दूसरी टेबल ज़रूरत पड़ेगा एग्ज़ाम का, कि वो लड़का एग्ज़ाम में कितना नंबर पाया है। और प्रति वर्ष 4 एग्ज़ाम होते हैं, तो 4 टेबल भी बना सकते हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम को उस टेबल के नाम पे रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक टेबल हम बना रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली एग्जाम। अब आप जान सकते हैं ये एग्जाम हाफ ईयरली है। अब आईडी, यहाँ पर आईडी मांग रहा है क्योंकि हमको रिलेशन करना है किससे? स्टूडेंट रिकॉर्ड से। स्टूडेंट रिकॉर्ड में जो ये प्राइमरी की है जो हमें मदद करेगा, प्राइमरी की एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेशन बनाने में, तो एक जिसमें प्राइमरी की लगता है वो एक यूनिक नंबर होती है। अन्य कहीं डाटा नहीं हो सकता है यूनिक नंबर एक जैसा नंबर। तो आईडी नंबर हटा करके हम रोल नंबर लिखेंगे, क्योंकि इसी नाम से स्टूडेंट रिकॉर्ड में एक फील्ड बनाया हुआ है जो यूनिक है, जो प्राइमरी की उसमें लगाया गया है। तब हम रोल नंबर को ऑटो नंबर पे रखेंगे। सबको पता है क्योंकि ऑटो नंबर एक यूनिक नंबर प्रदान करेगा। तो दूसरा जो हाफ ईयरली एग्जाम का हालांकि बन रहा है, तो पहले क्या होगा? हिंदी सब्जेक्ट है और टेक्स्ट में ही रहेगा, या तो फिर आप इसको नंबर में भी रख सकते हैं, क्योंकि एब्सेंट वगैरह होगा तो आप लिख नहीं सकेंगे। नंबर पे अगर लिखेंगे तो नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों लिखा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी लड़के एब्सेंट होते हैं तो उसमें एब्सेंट लिख दिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ टेक्स्ट दे दें तो सबसे बेटर है। और टेक्स्ट का ज़्यादातर बड़ा से बड़ा टेक्स्ट इसमें कितना लिखा सकता है? 2। एब्सेंट के लिए ये भी लिखना होगा, तो 2 ही रखते हैं फील्ड साइज। और हिंदी के बाद इंग्लिश, ये हो गया। इसको भी टेक्स्ट रख लेते हैं। इसी प्रकार मैथ्स, ये भी टेक्स्ट हो गया। साइंस, ये भी टेक्स्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हिस्ट्री, ये भी हो गया। और एक सब्जेक्ट ले लेते हैं ड्राइंग, ये भी हो गया।
इसी प्रकार ये 6 सब्जेक्ट हो गया और इसको हम सेव कर लेंगे। जब सेव कर लेंगे एक टेबल अधिक यहाँ पे आ चुका है। स्टूडेंट रिकॉर्ड एक टेबल था, अब दूसरी टेबल भी हाफ ईयरली एग्जाम करके आ चुका है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको भी क्लोज कर सकते हैं। हाफ ईयर एग्जाम को खोलें, अब देखिएगा उतना ही फील्ड आया है जितना फील्ड वहाँ हमने भरा। अब सवाल उठता है कि हमारे पास तो एडमिशन हुए हैं टोटल 22 लड़के। अब हम हाफ ईयरली एग्जाम में 22 लड़कों की डेटा फिल करना होगा। उतना ही लड़के तो एग्जाम देंगे, क्योंकि 22 लड़कों की एडमिशन हुई है तो 22 लड़के ही एग्जाम देंगे। चलिए उनका डाटा को फिल कर दिया जाए। अगर गलती से अगर अधिक नंबर भी आप लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नहीं दिखाएगा, यहाँ पे लिख उठता है, क्योंकि इसमें हमने कोई सेटिंग किया ही नहीं था, उसमें किया था, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान से लिखना पड़ेगा, कहीं 3 अंक ना हो जाए, उसको विशेष ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार आप भर लीजिए कि लड़का कितना पाया है। और 2 फॉर्मेट में हम 2 क्यों दिया था पता है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 99 पाएगा लड़का, 100 नहीं लिखाएगा, गलती से भी नहीं लिखाएगा, क्योंकि बहुत स्पीड में डाटा भरी जाती है तो गलती से 3 अंक भी हो सकता है, कोई 100 से ज़्यादा नहीं पा सकता। समझ रहे हैं ना? इसी वजह से हमने वहाँ 2 लिखा था, ताकि 2 से अधिक ना लिखे। हो गया, सारे डेटा हमने भर लिया। रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 22 तक 6 सब्जेक्ट का परीक्षा हो गया, सबका अंक चढ़ भी गया, अपडेट भी कर लिया गया। अब क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट रिकॉर्ड से अभी पता कैसे चलेगा यहाँ माधव हैं, माधव कितना नंबर पाए हिंदी में या कितना नंबर पाए इंग्लिश में, ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसको हमें रिलेशन बनाना होगा। अब रिलेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें डाटाबेस टूल टैब पे जाना है, इसके बाद रिलेशन पर जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब डाटाबेस टूल पे जाएंगे रिलेशनशिप हाईलाइट है, अब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 टेबल दिखाई देंगे। कौन से 2 टेबल दिखाई देंगे? एक है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है और एक है स्टूडेंट रिकॉर्ड का। ये दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, इसे नीचे से क्लिक करके पकड़ के ऊपर की ओर ड्रैग कर लेंगे, या कंट्रोल बटन को पकड़ के बारी बारी से दोनों के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे और इसका काम खत्म हो जाएगा।
अब हम देख सकते हैं, ये देखिए एक टेबल, ये देखिए दूसरी टेबल, इधर उधर भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप दो तरीके से इसके साथ इसको रिलेशन कर सकते हैं। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप, एक तो रोल नंबर को रोल नंबर से, देखिए इनका भी प्राइमरी की है, इनका भी प्राइमरी की है। कारण क्या है, रोल नंबर भी एक यूनिक नंबर है, इसमें भी रोल नंबर यूनिक नंबर है। अलग नाम अगर यूनिक नाम तो है नहीं, जो इसमें है वो इसमें है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन रोल नंबर में यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। 1 को 1 से जोड़ेगा, 2 को 2 से जोड़ेगा, 3 को 3 से जोड़ेगा। अर्थात 1 वाला रोल नंबर जो जिसका नाम होगा वो रोल नंबर 1 हिंदी में वही लड़का माना जाएगा। अर्थात ये यूनिक नंबर है इसमें, इसीलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने की दो तरीका हमने बताया ना, क्या, एक जो रोल नंबर को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, ऐसे पकड़ के खींचेंगे, खींच करके लेके रोल नंबर पर छोड़ देंगे, ये तरीका था। अब यहाँ पे देखिए एडिट रिलेशनशिप आ चुका है, अब रोल नंबर टू रोल नंबर आ चुका है, हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे, है ना, यहाँ से क्रिएट कर देंगे, तो क्रिएट कर देंगे तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा। दूसरी तरीका ये है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एडिट रिलेशनशिप पे जाके यहाँ से आप उसका जो न्यू क्रिएट करेंगे, और लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है देख लीजिए, हाफ ईयरली यहाँ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है लेफ्ट में, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड ले लेंगे, राइट में हाफ ईयरली को ले लेंगे, दोनों को ओके कर देंगे। जब ओके हो जाएगा, हाँ कॉलम किसके साथ किसको ना, रोल नंबर 2 रोल नंबर को, रोल नंबर 2 रोल नंबर को, ये देखिए रोल नंबर 2 रोल नंबर, ओके कर देंगे, ये आ गया, जो उस समय आया था वही आ गया। इसके बाद क्रिएट कर देंगे, क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं एक रिलेशन आपस में बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तो बन चुके हैं, अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, सेव करके इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद इससे फायदा क्या हुआ ना, दोनों आपस में रिलेशन हुए। अब क्या करेंगे ना, इसको क्वेरी करेंगे या रिपोर्ट बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, दोनों मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे हम लोग क्वेरी करते थे, अब खाली स्टूडेंट रिकॉर्ड के बारे में रिकॉर्ड प्रदान किया जा सकता था। आज ऐसी दशा है कि हम हाफ ईयरली का भी रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, दोनों को ले लें, ऐड कर लें। पहले क्या है, एक ठो आता था ना स्टूडेंट रिकॉर्ड, अब हाफ ईयरली एग्जाम भी आने लगा है, तो फिर ये दोनों आ गए। आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब कौन सी फील्ड क्या क्या लेना है, मान लेते हैं यहाँ से नाम हमको तो हर हाल में चाहिए, उनके फादर नेम भी चाहिए, लड़का का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, और वो हिंदी में कितना पाए हैं। अब देखिए यही है रिलेशनशिप, इंग्लिश में कितना पाए हैं, मैथ में कितना पाए हैं, ये सब जानकारी यहाँ से इसको प्राप्त होगा। समझ रहे ना, ये नाम यहाँ उठाएगा, उनका नाम पे जाके ढूंढेगा, 1 नंबर का रोल नंबर का नाम क्या है, 2 नंबर रोल नंबर का नाम क्या है, 3 नंबर रोल नंबर का नाम क्या है, इस तरह से यहाँ से नंबर प्राप्त करेगा, यहाँ देगा। अब ये देखिए 3 सब्जेक्ट हमने लिया है ना, इसके बाद इसको रन कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 पाया है हिंदी में, इंग्लिश में 14 पाया है, यहाँ पे भी 14 पाया है, धीरज कुमार रामलाल 17 पाया है। तो इस तरह से आप आजमा सकते हैं ये गलत हुआ है या सही। तो देखिए मनोज कुमार जिसका पिता का नाम है राकेश, वो हिंदी में 12 पाया है, दिखा दें, ये देखिए मनोज कुमार राकेश कुमार, वो हिंदी में कितना रोल नंबर 1। अब जाइए हाफ ईयरली में, रोल नंबर 1 हिंदी 12, रोल नंबर 1 इंग्लिश 14, मैथ में 14, इस तरह से ये पूछता है रोल नंबर वाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस दूसरी टेबल में इसमें मतलब कि अटैच हो चुका है, ऐड हो चुका है, इसलिए ऐड का सिंबल आया है। ऐड का सिंबल मतलब प्लस, एडिशन, इसलिए प्लस हो गया है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये मनोज कुमार का नाम, उसका आता पता सब बता रहा है, इसी प्रकार ये देखिए। और अगर हम स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाएंगे तो भी इसमें ऐड हो गया, कौन सा, स्टूडेंट रिकॉर्ड में हाफ ईयरली में स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब देख सकते हैं समीर है, समीर क्या नंबर पाया है, देख लीजिए। बात तो समझ में आ गया होगा। इससे बहुत फायदा होता है, रिलेशनशिप से बहुत फायदा है, इसको करके देखिएगा। फिर ही बताते हैं आगे के रिलेशनशिप के बाद तमाम बातें हैं, इसमें बहुत जल्दी ख़त्म भी करना है, ठीक है।